जान गंवा दी है। 10 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हो चुकी है। इन 21 लोगों में से 12 विदेशी नागरिक हैं। दिल्ली के इस अग्निकांड के बारे में जिस किसी ने सुना उसकी रूह कांप गई। जब धुएं के गुबार में होटल के बेसमेंट में जमा होता गया और सांसें जिस्म को छोड़ती गईं, आसपास के लोग जितने लोगों को बचाने की कोशिश कर पाए उन्होंने बचाई। फायर ब्रिगेड और पुलिस के जवानों ने भी इस हादसे में लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नियति को जो मंजूर था, एक हादसा 21 लोगों को मौत की नींद सुला गया। मामले में दिल्ली पुलिस ने होटल के मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं दिल्ली सरकार ने इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। अब तक की जांच में कई बातें सामने आई हैं, जैसे होटल के पास सिर्फ 6 कमरे की परमिशन थी, लेकिन कई कमरे वहां पर बनाए गए थे। फायर एनओसी का अब तक दमकल को रिकॉर्ड नहीं मिला है और इस हादसे से सबक लेते हुए एमसीडी इलाके के अवैध होटल्स पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। वहीं दिल्ली के दूसरे इलाकों में सीलिंग भी हो सकती है। ये 10 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अग्निकांड में 21 लोगों की मौत, 45 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। मृतकों में 9 भारतीय, 12 विदेशी हैं। वहीं जो होटल का मालिक है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस अग्निकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें कि होटल मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्निकांड के बाद से ही लवकेश बजाज फरार था और उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। आज साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा लवकेश को। मालवीय नगर अग्निकांड में आपको बता दें कि 21 लोगों की मौत हुई है। तो दिल्ली अग्निकांड में जो होटल मालिक था वो गिरफ्तार कर लिया गया है। होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्निकांड के बाद से लवकेश बजाज फरार था और आज साकेत कोर्ट में लवकेश को पेश किया जाएगा। मालवीय नगर अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हो गई है। भीषण अग्निकांड, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लोग अपनी जान बचाने के लिए कोई खिड़कियों पे खड़ा है, कोई रेलिंग पे खड़ा है। ये तस्वीर देखिए किस तरह से कल आग लगी उसके बाद की तस्वीर है। लोग अपने आप को बचाने के लिए खिड़कियों से कूदते नजर आए, रेलिंग पर लटके हुए नजर आए। और ये जो तस्वीर है ये होटल मालिक लवकेश बजाज की है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्निकांड के बाद से ही लवकेश बजाज फरार चल रहा था और आज साकेत कोर्ट में लवकेश को पेश किया जाएगा। मालवीय नगर अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां दिल्ली अग्निकांड में होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्निकांड के बाद से ही लवकेश बजाज फरार चल रहा था और आज साकेत कोर्ट में लवकेश बजाज को पेश किया जाएगा। वहीं मालवीय नगर हादसे को देखते हुए अब पुलिस भी एक्शन में आ गई है। दिल्ली सरकार भी एक्शन में आ गई है। दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। अग्निकांड की जांच के लिए ज्वाइंट कमेटी बनाई गई है। मालवीय नगर में 18 प्रॉपर्टी को चिन्हित किया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में सीलिंग की कार्रवाई भी संभव है। डीएम, एमसीडी और दिल्ली पुलिस इंस्पेक्शन करेगी पूरे मामले की। तो मालवीय नगर हादसे को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से कल ये अग्निकांड हुआ उसको देखते हुए दिल्ली सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है और दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। अग्निकांड की जांच के लिए ज्वाइंट कमेटी बनाई गई है। मालवीय नगर में 18 प्रॉपर्टीज को चिन्हित किया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में सीलिंग की कार्रवाई संभव है। डीएम, एमसीडी और दिल्ली पुलिस अब इंस्पेक्शन करेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां मालवीय नगर हादसे पर एक्शन में दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रियल जो जांच हैं उनके आदेश दिए हैं। अग्निकांड की जांच के लिए ज्वाइंट कमेटी बनाई है।
और मालवीय नगर अग्निकांड पर एलजी ने बैठक की है, संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक के बाद दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद का बयान सामने आया है। आशीष सूद ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले होटल सील होंगे। 4 जून से 1 महीने का विशेष फायर सेफ्टी अभियान चलाया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठान बंद होंगे। होटल, नर्सिंग होम, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट्स की भी जांच होगी। तो मालवीय नगर अग्निकांड पर एलजी ने बैठक की और संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ ये बैठक की गई। बैठक के बाद दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद का बयान सामने आया है। आशीष सूद ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले होटल्स को सील किया जाएगा और 4 जून से 1 महीने का विशेष फायर सेफ्टी अभियान चलाया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठान अब बंद होंगे। होटल, नर्सिंग होम, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट्स की जांच की जाएगी। जांच करके ऐसी सब बिल्डिंग्स को जिनके पास उपयुक्त एनओसीज नहीं है उसको सील किया जाएगा। उनकी अनुमति, जो वायलेशन कर रहे हैं उनकी अनुमति को रद्द किया जाएगा। और जो बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिन पे फायर एनओसी की आवश्यकता नहीं है, जिन पर फायर एनओसी की जरूरत नहीं है, ऐसी बहुत सारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, उसमें जनता को अवेयर करना, जनता को इस बात के लिए तैयार करना, इसके अवेयरनेस के कैंपेन को भी साथ साथ चलाया जाएगा। और हौज रानी इलाके में चल रहे होटल की सच्चाई हैरान करने वाली है। दावा किया जा रहा है कि नियम तोड़कर बेसमेंट में कमरे बनाए गए थे। तो हौज रानी इलाके से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें होटल की सच्चाई जो सामने आई है वो हैरान करने वाली है। और ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि नियमों को तोड़कर, नियमों को ताक पर रखकर बेसमेंट में कमरे बनाए गए थे। हौज रानी में जहां आज आग का भीषण हादसा हुआ है उससे तकरीबन 100-150 मीटर की मैं दूरी पर इस वक्त मौजूद हूं। और इस पूरी लाइन में हौज रानी में बेड एंड ब्रेकफास्ट के बहुत कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि होटल्स के बहुत कॉन्सेप्ट हैं। लेकिन यहां पर एक होटल के अंदर मैं आपको अब लेकर चलती हूं और आपको दिखाती हूं कि किस तरीके से यहां पर नॉर्म्स की धज्जियां उड़ाई गई हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस होटल के अंदर मैं आपको ले जाने की अब कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर बेसमेंट में आपको ले जा रहे हैं और यहाँ अब आप देखें कि बेसमेंट में यहाँ पर कमरे बने हुए हैं। यहाँ आप देखें ये बेसमेंट B1 लिखा हुआ है। इस तरीके से तकरीबन 6 कमरे यहाँ पर बने हुए हैं। और दिल्ली में बेसमेंट का उपयोग कैसे होना है उसके लिए नियम बने हुए हैं। आप बेसमेंट में कमर्शियल एक्टिविटीज़ इस तरह की नहीं कर सकते। कुछ जैसे लॉयर्स का चेंबर हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए नियम कानून बने हुए हैं। लेकिन होटल के कमरे उनमें से एक नहीं है। जहां आज हादसा हुआ वहां पर भी होटल के कमरे ही बने हुए थे। और ऐसे में मैं आपको यहां दिखाऊं कि ये तकरीबन 6 कमरे यहां बेसमेंट में बने हुए हैं। और ये जो सीढ़ियां हैं ये ऊपर जा रही हैं, रिसेप्शन पर, बाहर नहीं निकल रही हैं। ऐसे में एक तो यहां पर होटल में नीचे बेसमेंट में है और दूसरा यहां से निकलने का रास्ता भी केवल एक ही है। ये सीढ़ी जो आप देख रहे हैं ये रिसेप्शन की तरफ ऊपर जाती है, लेकिन जो मुख्य रास्ता है वो वही रास्ता है जहां से हम अंदर आए हैं। यानी कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए हमें उसी रास्ते का उपयोग करना पड़ेगा जिससे हम अंदर आए हैं। और ये तस्वीरें बेसमेंट की है। जहां हादसा हुआ वहीं से तकरीबन 100-150 मीटर भी पूरी दूरी नहीं है, वहां पर ये इस तरीके के होटल चल रहे हैं। और हमें ये बताया जा रहा है कि इस तरीके के होटल हौज रानी में सब जगह चल रहे हैं। यानी कि नियम कानून को ताक पर रखे इन होटलों को न केवल बनाया गया बल्कि बिना परमिशन के, बिना फायर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट के इनको चलाया भी जा रहा है, जो कि खुद ब खुद हादसे को न्योता देना है। और दिल्ली अग्निकांड को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई कि हादसे के बाद मौके पर लवकेश बजाज यानी कि होटल का मालिक आया था और मौत के आंकड़ों का पता लगते ही वो वहां से फरार हो गया। लवकेश बजाज करीब 40 मिनट तक गेस्ट हाउस के पास था और जैसे ही उसे मौत के आंकड़े के बारे में जानकारी मिली, कितने लोगों की जान गई है उसके बारे में उसे पता लगा, वो मौके से फरार हो गया। तो बड़ी खबर दिल्ली अग्निकांड से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हादसे के बाद मौके पर जो होटल मालिक था लवकेश बजाज वो पहुंचा था, लेकिन जैसे ही मौत के आंकड़ों का पता उसे लगा वो मौके से फरार हो गया।
लवकेश बजाज करीब 40 मिनट तक गेस्ट हाउस के पास ही था। वहां पर जिस तरह से हलचल मची हुई थी, उसको जैसे ही मौत के आंकड़ों की जानकारी मिली, वो मौके से फरार हो गया। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, लेकिन दिल्ली के दिल मालवीय नगर की यही खौफनाक हकीकत है। आज सुबह जब पूरी दिल्ली सो रही थी, तब इस इमारत में मौत का तांडव शुरू हो चुका था। शुरुआती जांच के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से फ्लोरस स्टे होटल के ग्राउंड फ्लोर पर आग भड़की। धुएं का गुबार इतनी तेजी से ऊपर की मंजिलों की तरफ भागा कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। दम घुटने लगा तो लोग खिड़कियों पर आकर मदद की भीख मांगने लगे। अपनी जान बचाने के लिए कई लोग तीसरी और चौथी मंजिल से सीधे नीचे कूद गए। वहां से हमारे सामने जो एक लेडी जो देखने में मद्रास साइड की लगी, वो 3rd फ्लोर से जो डायरेक्ट नीचे कूदी। उसके बाद 3 लोग और कूदे। जो इसका जो बेसमेंट का रास्ता है, उसका जो शटर है वो लॉक था। उसको जो फायर ब्रिगेड वालों ने जो तोड़कर काटकर जो निकाला, वहां से लगभग 5-6 लोग जो निकल कर आए, जिनको ये बताया गया शुरुआती उसमें कि ये लोग जो डेड हैं। और लगभग इसमें जो 40 से 50 जो लोग फंसे हुए थे, जिसमें से मैक्सिमम लोग जो मैक्स हॉस्पिटल के अंदर जो इमरजेंसी में एडमिट कराए गए। सिंगल इसका रास्ता था, इसी वजह से जो इसमें इतने बड़े लेवल पर जो कैजुअलिटी हुई। हादसे की खबर मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। 37 लोगों को इस जलती हुई इमारत से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस भीषण अग्निकांड में अब तक 21 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मारे गए लोगों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, जो साकेत और मालवीय नगर के मैक्स अस्पतालों में इलाज कराने यानी मेडिकल टूरिज्म के तहत दिल्ली आए थे और इसी होटल में ठहरे हुए थे। मैं जस्ट सो के उठाई था तो मुझे शोर आने लग गया कि आग लगी। तो मैं बाहर जैसे निकल के आया तो इस बिल्डिंग में से धुआं निकल रहा था पहले स्टार्टिंग में, और लोग 1st फ्लोर 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर से लटक रहे थे कूदने के लिए कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। तो और ऐसे कोई एक ही रास्ता था, इसका होटल का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, एग्जिट नहीं था, एक ही रास्ता था जहाँ पे आग लगी हुई थी, एक ही रास्ता था। तो सब जो भी थे फॉरेनर थे, इसमें जो भी थे वो इलाज कराने आए थे अपना, और इंडियन कोई भी था, फॉरेनर थे। तो जो भी यहाँ पे मौजूद थे, जो गांव के लोकल थे, उन्होंने इनकी मदद करी। सामने ही गद्दे वाला, उसके सारे गद्दे उठा के गली में रख दी थी जहाँ से वो कूद रहे थे। तो जो 1st फ्लोर वाले थे वो आराम से कूद गए थे, उनको भी पकड़ लिया था। इमीडिएटली उनको उठा के एम्बुलेंस में लेके गए थे। हॉस्पिटल पास है, इसलिए एम्बुलेंस बहुत जल्दी आ गई थी उनकी। हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मालवीय नगर स्थित रेस्टोरेंट में आग लगने की घटना पर दुख जताया और मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मुआवजे की घोषणा की। वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने प्रभावितों के प्रति गहरी संवेदना जताते हुए कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। अग्निकांड पर मंत्री आशीष सूद ने कहा कि पुलिस मामले की जांच करेगी और एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। परमिशन होटल रेस्टोरेंट चलाने की थी, कितने कमरों में B&B चलाने की थी, इस सबके कागजों को इकट्ठा किया जा रहा है। और जिसकी ये बिल्डिंग है, जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। पुलिस की टीम इसके लिए रवाना कर दी गई है। आग के बीच में ना तो मालिक यहाँ है, ना कागजात है। विभाग से उन कागजों को देखा जा रहा है। देखिए आपके लिए जो जानकारी अभी है उसके बारे में मैंने आपसे बताया, और एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल है कि इस मौत का जिम्मेदार कौन है। सूत्रों के मुताबिक इस बिल्डिंग को होटल का नहीं बल्कि बेड एंड ब्रेकफास्ट कॉन्सेप्ट के तहत लाइसेंस मिला था। लाइसेंस के मुताबिक इस इमारत में सिर्फ 6 कमरे चलाने की अनुमति थी, सिर्फ 6 कमरे। लेकिन चंद पैसों के लालच में नियमों की ऐसी धज्जियां उड़ाई गई कि 6 की जगह इस बिल्डिंग में 25 कमरे बना दिए गए। इतना ही नहीं, सुरक्षा मानकों को दरकिनार कर होटल के बेसमेंट में भी कमरे ठस दिए गए।
जहां वेंटिलेशन का नामो निशान नहीं था। और देख लो और है एम्बुलेंस चलाओ 1997 का उपहार सिनेमा कांड हो, 2019 का अर्पित पैलेस होटल हादसा या फिर आज 2026 में मालवीय नगर का ये अग्निकांड। दिल्ली में हादसे बदलते हैं, तारीखें बदलती हैं, लेकिन नहीं बदलती तो कंक्रीट के इन जंगलों में छिपी लापरवाही। बेड एंड ब्रेकफास्ट के नाम पर 6 कमरों की जगह 25 कमरों का डेथ ट्रैप तैयार कर दिया जाता है और प्रशासन को भनक तक नहीं लगती। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। नेता कह रहे हैं कि दोषी छोड़े नहीं जाएंगे, लेकिन सवाल वही है कि क्या इन जिंदगियों की मौत के बाद भी दिल्ली के ये अवैध और असुरक्षित होटल बंद होंगे या फिर अगले किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जाएगा।